बाबा जी के बातों पे गौर करेंगे, जो कि गीता पे हर वक्त चर्चाएं होता है और गीता का हर एक शब्द मनुष्य के जीवन को प्रेरित करता है और उसकी दिनचर्या में गीता का कहा जाए तो हर एक श्लोक दिनचर्या में शामिल है। गीता शास्त्र जो है वो सब शास्त्र से बड़ा शास्त्र है। इसमें बहुत ज्ञान है, बहुत रहस्य है, जो कि आप अपने जीवन में इसको उतार करके सुखी जीवन का जो है अनुभव व्यतीत कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हाँ, आपको प्रकट भी होगा। उस तरह से आप कर्म करते हैं, गीता के अनुसार जो करते हैं, सवाल का जवाब जो है उसी में सब रखा हुआ है। गुरुर वाक्यम सदा सत्यम, सत्यम एकम परम पदम, अन्यथा शरणं नास्ति। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु जह पश्यति सो पंडितः। पंडित कौन है? जो इस चीज को जानते हैं वही पंडित है। आत्मवत सर्वभूतेषु, मातृवत परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सो पंडितः। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम्। उदार चरिता नांग तू वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबम का जो है ना, हम बात चलाते हैं और उस पर हम चलते नहीं हैं। हम उसके साथ में धोखा, झूठा, लबड़ई ये सब का व्यवहार करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। जो है हम गधे को भी बाप कहना चाहते हैं और उससे अपना काम चला लेते हैं, फिर उसको हम ठुकरा देते हैं। तो अयंग निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम्। उदार चरिता नांग तू वसुधैव कुटुंबकम। सत्य न्याय के लिए हमारा लेहू सदा बहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। सब कोई कहते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं, उस पर ठहरते नहीं कि सत्य न्याय के लिए हमारा। वो देख रहा है कोई कि बुरा गलत हो रहा है, फिर भी मुंह चुरा करके, आंख छुपा करके वहां से हट जाना चाहते हैं और हट भी जाते हैं। उससे अनभिज्ञ हो जाते हैं कि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, जबकि गीता हमारा कुछ और कह रहा है। हाँ, गीता कह रहा है। तो गीता का हम आपको श्लोक सुनाते हैं कि एक अध्याय कम से कम जो है ना नहीं हो सके, पूरा 18 अध्याय नहीं हो सके, तो उसमें से एक श्लोक, 2 श्लोक आप रोज पढ़िएगा तो कम से कम गीता को छू दीजिएगा, स्पर्श हो जाएगा। उसमें का शब्द जो है आपके शरीर के द्वारा चलेगा तो वो जो है आपके शरीर में वो शब्द आ जाएगा। भले आपको याद हो नहीं हो, लेकिन आपके शरीर में से आकर के वो जो है ना रिटर्न हो गया, तो आपका उसका लेयर जो है ना एक रहता है। तो गीता शब्द जो है आपके पास यदि शरीर में है तो आप स्वयं गीता का जो है ना वो शास्त्र है। हम एक एक कहेंगे, लेकिन कहने का होगा तो पूरा पोथी उठाएंगे, पूरा जो है विश्लेषण अपना करेंगे, सारे सुनाएंगे। विद्या 2 ही होता है, शस्त्रस्य शास्त्रस्य 2 विद्ये प्रतिपत्तये। आद्या हास्याय वृद्धत्वे, द्वितीया आदृत्ये सदा। तो पहले विद्या को लोग ग्रहण कर लेते हैं और दूसरे विद्या को छोड़ देते हैं। आद्या हास्याय वृद्धत्वे, पहलिका जो है वृद्धावस्था तक जो है ना आपको हास्य कराता है। अभी आप से हम कुछ कह दिए तो हम किसी दिन बूढ़े हो जाएंगे, किसी दिन आप जवान हो जाएंगे और आप कहेंगे बाबा कहिए ना, उस दिन तो आप ऐसे कूदते थे, फांदते थे, आज कहिए उठा के पटक दें तो हम क्या करेंगे? और वही हमारा जो है द्वितीय विद्या है, आद्रियते सदा। तो हम उसको अच्छे अच्छे ज्ञान दिए हैं, अच्छे रास्ता बताए हैं। गुरु जो है ना ज्ञान देते हैं, वो न ही नास्तिक बनाते हैं न आस्तिक बनाते हैं। गुरु का काम है कि उसको जो है ना वो अभिलाषी बनाते हैं। अभी हमारे कैलाशानंद जी महाराज कह रहे थे हंस 2 प्रकार का होता है। हंस 2 प्रकार का होता है, एक हंस होता है और एक राजहंस होता है। नीर चीर को अलग करने वाला वो राजहंस होता है
और नीर चीर का जो है जो नहीं करता है वो हम लोग देहात में हंस पूछते हैं बड़का बड़का, उसको हम हंस देते हैं नाम। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, कहिए। हाँ हाँ हाँ, बोला। तो वो हंस है। और जो कि राजहंस है वो क्षीर सागर के पास रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो वो नीर को और क्षीर को अलग कर देते, अलग अलग कर देते हैं। हाँ, नीर को छोड़ देंगे और क्षीर को ग्रहण कर लेंगे, जो कि आपका नीर रह जाएगा। हंस और परमहंस, जो परमहंस जो मनुष्य में होते हैं, भगवान भी आए हैं तो कहे कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य का तन मिलता है। हाँ, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ये मनुज का हमारा आपका जो है संसार में अवतार है, ये भी अवतार है। यहाँ जन्म कहते हैं, जन्म लेते हैं, लेकिन वो भगवान जन्म नहीं लिए, अवतार लिए। और हम लोग के भी पैदा के अनुसार जो है अवतार कर दिए। तो लीन मनुज अवतार, अपना अंश दे दिए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ये हम लोग जो हो गए हैं विप्रधेनु सूर और संत, इसके लिए हम लोग को भगवान पैदा किए हैं। और यहाँ पर आकर के काम क्रोध मद लोभ लालच अहंकार में ही डूब करके मेरा सारे में संलिप्त हो चुका है, मोह में आ गया है। और ये जो है अहंकार हो गया कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, अपना पद के लिए इज्जत के लिए वो जो है ना व्याकुल रहता है, धनिक बनने के लिए व्याकुल रहता है। सुदामा की तरह से गरीब रहने का कोई नहीं सोचता है, चाहता कोई नहीं, कोई नहीं चाहता है। तो आप जो है ना ये मान बड़ाई को छोड़ करके चलते हैं तो वही जो है आपको परम पद मिलता है। परम पद उसी में रास्ते में मिलेगा।